एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हिंदी के 8वें दिवस में हम कई पार्ट लेके आ रहे हैं। आज हम लेके आए हैं भाग 4 और उस भाग 4 में बात करेंगे उच्चारण स्थान की। एक उच्चारण स्थान है और इसके बाद किए थे उच्चारण कहां से होता है, तो दोनों की बात करनी है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने उच्चारण की बात किया गया था, उच्चारण कहां से करते हैं, उच्चारण कहां से होता है, उच्चारण करने का तरीका क्या है, उसको बोलते क्या है, इस पर बात हो गई थी। आज हम सीधे उच्चारण स्थान पे आ रहे हैं। तो यह बिल्कुल संस्कृत से एकदम मिलता जुलता है। एक दो वर्ड हैं जो थोड़ा सा अंतर है, उनकी बात करते हुए हम दोनों को देखते हुए चलेंगे। भाई सीधे देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान में। जो पिछला वीडियो संस्कृत का पढ़ा हुआ है वहां उच्चारण स्थान पढ़ा हुआ है। उच्चारण स्थान के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उच्चारण स्थान में क ता मु द ओ, इसका मतलब सीधा सा है। इसको कंठ कहते हैं, इसको तालु कहते हैं, इसको मूर्धा कहते हैं, इसको दंत कहते हैं, इसको ओष्ठ कहते हैं। बात वही है। या आप हिंदी मैटर से याद करिए, कतामु दो या केटीएम दो दियो, मतलब कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। शुरुआत यहीं से होती है। और उससे पहले वर्गों को आप जानते होंगे, हम ये वर्ग यहीं पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं जिससे आसानी होगी आपको। अपना क ख ग घ बचपन का याद है, वही शुरू करना है। क से लेकर अंगा तक है, फिर च है, फिर ट है, फिर त वाई लाइन है, फिर प वाई लाइन। ये 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ की बात आती है, य र ल व ये होता है। फिर बात आती है ऊष्म व्यंजन की, इतने यहाँ पर है। ये 33 व्यंजन हमारे हैं, इनकी बात हो चुकी है। और इसके पहले हम इधर स्वर भी लिख दे रहे हैं, जिससे दोनों को लिखते चलिए। हमारे पास 11 स्वर भी हैं, मैं उनकी भी बात कर ले रहा हूँ। 11 स्वर हमारे पास कौन कौन देखिए है। आ, फिर ए ई ओ, फिर उसके बाद री है, फिर ए है, ऐ है, ओ और औ। ये हमारे स्वर हैं। इनके उच्चारण स्थान की बात आती है, याद रखिए। आप वही लाइन याद रखेंगे, के टी एम डी ओ। हिंदी में अगर समझें, ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है, सबके नाम हैं। अब जो सबसे पहले व्यंजन की बात आती है, तो व्यंजन में सबसे पहला व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन है, ये भी 5 हैं, वर्गीय व्यंजन भी 5 हैं। उनको लिख दीजिए। क लिखिए, च लिख दीजिए, ट और प। और सब पर ऊ की मात्रा लगा देंगे, जिनको हम उदित वर्ण के भी नाम से जानते हैं। देखिए 5 5 25 जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन जिसको कहते हैं, ये स्पर्श व्यंजन 25 तो आ गए। अब उसके बाद बात आती है अंतस्थ की। अगर हम प फ ब भ पू का मतलब समझ गए, प फ ब भ म, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद ये आता है हमारा जो वर्णमाला है, उसमें य र ल व आता है। तो य र ल व के लिए आपको क्या करना है, यही 3 लाइन में हमारा सब कुछ आ जाएगा। देखिए व्यंजनों के लिए 3 लाइन, फिर स्वर के लिए, यहाँ स्वर की बात बाद में करेंगे। ये स्वर के लिए अभी लाइन छोड़े हुए हैं, मैं 3 लाइन व्यंजन लिख रहा हूँ, 4 लाइन में पूरा होगा। तो 25 तो आ गए। अब यह यहीं से शुरू करना है। कारण उसका बताए हैं कि देखिए मिलते जुलते हैं कि तेजी से लिखने पर, बहुत फास्ट लिखने पर ये वो दोनों एक जैसे हैं। इस कारण हम यहाँ से लिख रहे हैं और उच्चारण स्थान यही बन भी जाएगा। देखिए य, उसके बाद र, उसके बाद ल। ये लाइन अब हमको नहीं कुछ करना, ये छोड़ देंगे। अब बात आती है य र ल व देखिए यहाँ से लिखेंगे व। उसके बाद आता है उष, याद करिए, क च ट त प, ये 25 हो गए। उसके बाद अंतस्थ आता है य र ल व। उसके बाद ऊष्म आते हैं श श और फ। तो यहाँ तक की बात हम लिख चुके हैं। अब बच रहा है कौन, इनकी बात आ रही है। तो जिस क्रम में लिख रहे हैं वो लाइन नहीं तोड़नी है, उसी लाइन में आइए। चलिए श और दंत श। बच रहा है बेचारा ह। तो अगर ह हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो वो ह यहाँ जो खाली स्थान था ह, हम इसको घेर रहे हैं। क्यों घेर रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत का है। तो संस्कृत का ह है, हिंदी में अगर ह दिया है, इसका उच्चारण स्थान अभी आगे बताएं क्या है। और ये व को भी घेर रहे हैं, 2 लोगों को घेर रहे हैं, ये व का भी उच्चारण स्थान नहीं है।
वास्तव में इस व का मतलब विसर्ग है, तो विसर्ग हो गया। अब बच गया कौन, देखिए 25 हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व्यंजन। 33 में से हमारे 31 व्यंजन आ चुके हैं। ये देखिए, ये कण का सिंबल था पहले से है, 31 आ चुके हैं। अब बचे कौन कौन, देखिए हम यही लिखते रहे, व बच गया है, एक ह बच गया है। अब इनकी बात करेंगे। संस्कृत में ह का कंठ ही है। चलिए अब आ जाइए स्वर। स्वर की बात कर रहे हैं। देखिए स्वर में यही शुरू होगा, अ आ, जैसे स्वर जानते हैं उसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। इ ई, उसके बाद देखिए अ आ इ ई, उसके बाद तो आता है उ ऊ, लेकिन लिखेंगे नहीं, र वहीं पर रोकेगा। र कहेगा, हम री और र हमारा उच्चारण बिल्कुल मिलता जुलता है, इस नाते हमको यहीं बैठाइए, तो री यहीं बैठ गया। अब उसके बाद ल जो है संस्कृत का री है। देखिए हमारे हिंदी में तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन संस्कृत में भी जान लीजिए ये री यहीं पर रहेगा। वो कहें, ये कहेगा हमारी शक्ल मिलजुल रही है। तो इनको मैं घेर रहा हूँ। देखिए जिनको घेर रहा हूँ याद करिए, वो सारे संस्कृत के हैं। आप लोग संस्कृत भी एक साथ देख रहे हैं, हिंदी भी एक साथ देख रहे हैं। अब बचा कौन, अ आ इ ई, उ बच गया, तो यहाँ आ जाएगा। अब इस प्रकार हमारे उच्चारण स्थान कुछ हद तक हम लोग पहुंच गए। कहां तक, 31 व्यंजन पहुंच गए। और स्वर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्वर का उच्चारण स्थान स्पष्ट हो गया। और 31वां मतलब 2 यहां से कम दिख रहा है और 4 यहां से कम दिख रहा है। इन 6 लोगों को देख रहे हैं, वो कहां से मिलेंगे, एकदम स्पष्ट है। फिर से देख लीजिए क्या क्या किया गया है। पहले हमने क्या लिखा, केटीएम 2, इसके बाद देखिए को चो टो तो पो मतलब उदित वर्ण, और सबके 5 हो गए। फिर या यहीं से देखें, या र ल व श स स ह, और ये घेरे हैं तो मतलब ये संस्कृत का है। ये विसर्ग है, वह नहीं है, ये भी संस्कृत का है। अगर हिंदी में कह दें तो यहाँ पर जो अह बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान हो गया विसर्ग का। अब बात आती है अंग की। तो यहाँ से देखिए अंग को छोड़ा गया, मतलब जो बचे कौन कौन, एक बच गया ए ओ और एक अंग बचा है। चूंकि ये विसर्ग यहाँ से हो चुका था योगवासी, 5 यहाँ से और 2 वहां से, अब उनका उच्चारण स्थान देखा जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं ए के उच्चारण स्थान में। ए और ए ये देखिए दोनों, तो पहले ए का उच्चारण स्थान, फिर यहाँ पर ओ का उच्चारण स्थान देख लेंगे तो छोटे भाई के साथ साथ बड़े भाइयों का उच्चारण स्थान आ जाएगा। यहाँ बचा था एक व, यहाँ बचा था एक ह, और यहाँ एक बचा है अंग। इन्हीं की बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले ए का उच्चारण स्थान देखिए। ए जो बनता है ये 2 लोगों से मिलकर बना है। जब संधियों की बात होगी तो यह अ और ई से मिलकर बना है। उसी प्रकार देखिए ओ जो है बताता है कि मैं भी आ और ऊ से मिलकर बना हूं। व का देखिए उच्चारण स्थान और ह का उच्चारण स्थान थोड़ा सा अंतर है। अगर विसर्ग दिया है परीक्षा में तो आप विसर्ग लगाएंगे, नहीं दिया है तो वहां पर स्वर यंत्र देगा और इसको कहते हैं अली जिह्वा, या तो स्वर यंत्र देगा और पूछेगा इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं अली जिह्वा, अली जिह्वा। तो ये आप इसको याद करके जाइए दोनों को। ये उच्चारण स्थान है, इसको अली जिह्वा का नाम दिया जाता है। ह को अली जिह्वा बोलते हैं। जैसे कंठ से लेकिन कंठ्य यह सब में लगता है, अभी उसकी हम बात करेंगे। लेकिन याद करिए ह का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र और इसको बोलते हैं, अगर परीक्षा में आ गया अली जिह्वा क्या है तो अली जिह्वा जो है ह को कहते हैं। अब कौन कौन बच गया देखिए वह। अब यहां से देखिए जो चूंकि ये 2 लोगों से मिलकर बने हैं तो इनका उच्चारण स्थान लिख दें तो अपने आप आ जाएगा। तो पता है कि अ देखिए अभी पीछे दिखाया गया है, अ जो है कंठ से आया हुआ है, हम कंठ यहाँ लगा दे रहे हैं। इसके नीचे लिख देंगे कंठ और यहाँ पर तालु है, तो कंठ तालु हो गया। इसका मतलब ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु और उसी का बड़ा भाई ए भी है, उसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान अभी देखे हैं, अ के लिए कंठ है
तो कंठ हो गया। और ये ऊ का उच्चारण स्थान अभी पढ़े हैं कंठ में, लास्ट में देखिए ऊ का ओष्ठ है। देखिए इसके ठीक सिर में ओ आया है, इसका मतलब ओष्ठ है, हम यहाँ लिख सकते हैं ओष्ठ। तो ओ का है तो औ का भी वही होगा। तो ये उच्चारण स्थान हम निकाल सकते हैं बिना रटे ही, क्योंकि अ और ई से मिलकर बना है। तो इसका कंठ तालु हो गया, इसका कंठोष्ठ हो गया। अब बचा कौन? ओ। तो यहां पर भी आ जाएगा दंत और ओष्ठ। इतना आपको याद करके जाना है। दंत का रट लीजिएगा, ये तो अपने आप बन जाएगा। अब बच गया कौन? एक अंग। अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका से बोलते हैं, नाक से बोला जाता है नासिका। तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान स्पष्ट हो गया। थोड़े थे ह के लिए बताए थे। ह को स्वर यंत्र से बोलते हैं जो कंठ के बिल्कुल पास है। और अगर इसका नाम पूछा जाए क्या है तो ये अलिजिह्वा है, इसका नाम बोला जाता है अलिजिह्वा। तो आज के लिए इतना ही। उच्चारण स्थान से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसको कहते क्या है एक बार इसको देख लिया जाए। जो इसको बोला जाता है कि ये जो उच्चारण हैं इनको हम अ तो कंठ कहते हैं, कंठ से बोला जाएगा, लेकिन इसको कंठ्य वर्ण कहते हैं। अगर पूछा जाए क्या कहते हैं तो या लगाते जाइए। जैसे ही अब एक उदाहरण हम बता दे रहे हैं आपको, ये कंठ। और उसी प्रकार ये क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। ये सारे उच्चारण समाप्त हैं। आज केवल हमने उच्चारण स्थान देखा। अब लगभग स्वर और व्यंजन के सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। एक दिन कल हमारा जो रहेगा सेशन, उसमें पूरा स्वर और व्यंजन को कैसे याद करेंगे, प्रश्न आएगा तो हम एक ही प्रश्न में कैसे उत्तर निकालेंगे उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।